Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Have a gorgeous morning to you all. Welcome back to our channel. Hope you all are good, safe, fit and fine. Today we are going to start a new chapter, that is चल रही उसकी कुदाली. चैप्टर नंबर 6 है चल रही उसकी कुदाली. बच्चों ये आपकी MCB बुक पावनी की चैप्टर नंबर 6 या पार्ट नंबर 6 चल रही उसकी कुदाली एक कविता है. ये शिव मंगल सिंह सुमन ने रची है. ये पोयम शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रची गई है. तो बच्चों पोयम शुरू करने से पहले हम इसमें शिव मंगल सिंह सुमन का छोटा सा परिचय पढ़ते हैं. हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के जगरपुर गांव में हुआ था. स्वतंत्रता, देशभक्ति और स्वाभिमान पर उनके बोल काफ़ी ओजस्वी रहे. पूंजीवाद के प्रति उन्हें तीव्र आक्रोश और शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना है. तो बच्चों पूंजीवाद क्या है? यानी कि जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है इस संसार में, जितने अमीर लोग हैं उनके प्रति उनका गुस्सा है कि वो लोग शोषित वर्ग कौन बच्चों? किसान, मजदूर, गरीब. तो इन लोगों का जो शोषण करते हैं वो कौन करते हैं? ये पूंजीवाद लोग, जो इनके पास पैसा है, अमीर है और ज़मींदार लोग हैं. तो उनके प्रति तो उनका आक्रोश है और शोषित वर्ग जैसे किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसके लिए इनकी संवेदनाएं हैं. तो यही इनकी पोयमों का जितनी भी उन्होंने कविताएं लिखी उसका सार भी यही रहा है. हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया आदि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं. उन्हें पद्मश्री. बच्चों ये इनकी सिर्फ कविता का नाम नहीं, कविता संग्रह है. यानी कि जो उनकी बुक हैं, बुक का नाम है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया. ये जो बुक्स हैं उनकी, उनमें पोयम ही है. तो ये पोयम का संग्रह है. सारी बुक में सिर्फ पोयम ही बताई गई हैं, लिखी गई हैं. सारी पोयम में जो है कौन कौन सी बच्चों? हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया आदि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. 27 नवंबर 2002 ईस्वी को उनका निधन हो गया. समझ आया बच्चों? चल बच्चों अब हम पोयम की तरफ आते हैं. ये पोयम जो है, जैसे कि इसमें नाम लिखा है चल रही उसकी कुदाली. और ये आपने पिक्चर देखा, ये क्या है? किसान के बारे में ये पूरी पोयम है. किसान की व्यथा के बारे में, उसका जीवन किस तरह वो व्यतीत करता है, कैसे वो साहस के साथ त्याग करता है अपने सुखों का और सिर्फ दूसरों के हित के लिए काम करता है. तो कुदाली बच्चों वो टूल जिससे कि वो खेतों में काम करता है, जैसे ये दिखाई गई है. तो कुदाली जिस टूल से, जिस औजार से वो खेत में काम करता है. तो बच्चों अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. युगों से किसान मजदूर शोषण का शिकार होता आया है. बच्चों आपको पता ही है, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं थे, हम लोग स्वतंत्र नहीं हुआ था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या हुआ? मज़दूरों का, किसानों का शोषण होता आया है. चिलचिलाती धूप में वो औरों के हित अपना पसीना बहाकर धरती का सीना चीरता रहा है. दूसरों के हित के लिए अपना पसीना बहाता. जाहिर है जब तेज़ गर्मी हो तो क्या करता है? तब भी किसान काम करता है. तेज़ ठंड हो तब भी काम करता है. किस लिए?
सारे संसार का पेट भरने के लिए। किंतु आज वो शोषक वर्ग की असलियत पहचान गया है, इसलिए वो उसके विरोध में उठ खड़ा होने का साहस भी रखता है। अब क्या हुआ, जिस वर्ग से वो आता है यानी कि कमज़ोर मज़दूर किसान से, तो वो समझ गया है कि अब क्या ये जो है सरकार की तरफ से या पूंजीवादी लोगों की तरफ से किस वजह से ये जो है शोषण होता है, तो उसके अगेंस्ट वो खड़ा होने का भी साहस रखता है, हिम्मत रखता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शोषित किसान मजदूर की दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है और शोषक वर्ग के प्रति उसके आक्रोश को अभिव्यक्ति दी है। यानी कि उसका पूरा एक चित्रण, जीवन चित्रण किया है कि हमारे सामने उसकी पूरी ज़िंदगी समझ आ जाए कि वो कैसे काम करता है, कैसे दूसरों के हित के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। और क्या है, शोषक वर्ग के प्रति उसके आक्रोश और उसमें एक गुस्सा है, तो वो गुस्से की भी अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है बच्चों। हाथ हैं दोनों सधे से, गीत प्राणों के रूंधे से, और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से। हाथ दोनों सधे से, सीधे साधे मजबूत हाथ हैं, ताकतवर हाथ हैं, मजबूत हाथ हैं और शक्तिशाली है। वो क्या है, शक्तिशाली किस लिए है, वो अपने उन्हीं शक्तिशाली और मजबूत हाथों से काम करता है। गीत प्राणों के रूंधे से, और उसके जो प्राणों के गीत हैं यानी कि उसके जीवन की जो खुशियाँ हैं, जीवन की जो खुशियाँ हैं, जीवन की जो खुशियाँ हैं वो क्या हैं, वो उसकी रूंधी हुई हैं। और उसकी मूठ में विश्वास, उसकी मूठ में विश्वास है, यानी उसके हाथ में विश्वास है, मन में विश्वास है कि मैं ये कर दिखाऊंगा। धगधगाती धरणी थरथर, उगलता अंगार अंबर, भुन रहे तलवे तपस्वी सा खड़ा वो आज तनकर। धगधगाती धरती यानी कि धरती जो है वो, धगधगाती धरती जो है वो धगधगा रही, यानी गर्मी का मौसम है। तीव्र गर्मी के कारण धरती जो है जल रही है, धरती जल रही है। उगलता है अंगार अंबर, और आकाश से क्या होता है, अंगार बरस रहा है। कैसे, सूर्य से बहुत तेज़ किरणें जल्दी भी गिर रही। भुन रहे तलवे तपस्वी सा, और उसके तलवे भुन रहे हैं, जले जा रहे हैं उसके तलवे, लेकिन फिर भी वो एक तपस्वी की तरह काम कर रहा है। खड़ा है वो आज तनकर, तना हुआ खड़ा है, क्या कि वो इस धरती का सीना चीरने के लिए। शून्य सा मन, चूर है तन, शून्य सा मन, उसका मन बिल्कुल शून्य है, उसके मन में कुछ भी नहीं है, मन खाली है उसका। पर ना जात वार खाली, और ना उसका पर ना जाता वार खाली, और उसका कोई वार खाली नहीं जाता। चल रही उसकी कुदाली, कुदाली मैंने बताया था बच्चों, टूल जिससे वो काम करता है। वो सुखाता खून पर हित, वो अपना खून दूसरों के हित के लिए सुखाता है। वाह रे साहस अपरिमित, और उसका साहस, हिम्मत जो है वो सीमा से परे है। युगों युगों से वो खड़ा है विश्व वैभव से अपरिचित, वो संसार में युगों से, जिस दिन से इस धरती का निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक वो पूरे संसार के लिए अन्न उगाता है और विश्व वैभव से अपरिचित, दुनिया के सारे सुखों से, संसार के सुखों से अपरिचित है। जल रहा संसार धू धू, पूरा संसार धू धू जल रहा है, कर रहा है वो वार कह हूँ, और वो वार करता जा रहा है लगातार। क्या वार कर रहा है, धरती के लिए, साथ में संवेदना के साथ, यानी कि उसके मन में एक अजीब सी एक उलझन सी है। श्वेत कण पड़ते कभी छू, और उसके जो है पसीने की बूंदें इस धरती पे गिरती जा रही हैं, फिर भी वो साहस के साथ कार्य करता जा रहा है। समझ आया बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्वेत कण बच्चों, श्वेत कण कहते हैं पसीने की बूंदों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।